नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हार जीत लगी रहती है। स्मृति ईरानी के खिलाफ ना करें अपमानजनक भाषण का इस्तेमाल, राहुल गांधी की बड़ी अपील। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री कब खोलेंगे मुंह, अब किस मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गुस्से में नजर आई प्रियंका गांधी और प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए कह दी बड़ी बात। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, मीरा कुमारी ने जेडीयू भाजपा को घेरा, पीएम मोदी ने नहीं रखा राज्य के लोगों का ख्याल। जी हाँ दोस्तों, जिसका जवाब विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता फिर से एकजुट होकर के दे सकती है। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अरबपतियों पर संपत्ति कर के विषय पर आपका क्या रुख है, बताए प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस के बड़े नेता का बड़ा दाव। जी हाँ दोस्तों, पूंजीपति लोगों से कर लेने की यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उठा दिया है जयराम रमेश ने और कहा है कि इस पे रुख साफ करे प्रधानमंत्री मोदी कि वो जनता के साथ है कि पूंजीपति लोगों के साथ है। इसी प्रकार पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बनेगी, यानी कि महा विकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव में विपक्ष 225 सीटें जीतेगा, शरद पवार का बड़ा दावा और भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर से बड़ा खेल हो गया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। हार जीत लगी रहती है, स्मृति ईरानी के खिलाफ ना करे अपमानजनक भाषण का इस्तेमाल, राहुल गांधी की अपील। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि स्मृति ईरानी पर मतभेद कमेंट, यहाँ पर भद्दे कमेंट करने वालों को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नसीहत दी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से ऐसा ना करने के लिए कहा है। जी हाँ दोस्तों, राहुल ने लिखा कि हार जीत जीवन में लगी रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि स्मृति ईरानी जी या किसी अन्य नेता के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई अपमानजनक या भद्दी यहाँ पर टिप्पणी ना की जाए। किसी का अपमान करना या किसी को नीचा दिखाना यह शक्तिशाली होने का नहीं, कमजोर होने का प्रदर्शन करता है। किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आई है और स्मृति ईरानी को लेकर के राहुल गांधी ने कर दी है बड़ी अपील और कहा है कि ये जो भद्दा टिप्पणी जो भी कोई कर रहा है वो स्मृति ईरानी पर ना की जाए। जी हाँ दोस्तों, भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने 2019 में के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी लोकसभा क्षेत्र से हरा दिया था। इसके बाद से वह लगातार कांग्रेस को निशाने पर ले रही हैं। जब अमेठी में 2024 लोकसभा चुनाव में ईरानी को हार का सामना करना पड़ा तो कांग्रेस नेताओं के यह शब्द के तीर और भी ज्यादा पैने हो गए हैं और कांग्रेस नेताओं ने उनको आरे हाथ और घमंडी ना जाने क्या क्या कह दिया है। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तो अपने शब्दों की मर्यादा तोड़ते हुए चुनाव के दौरान स्मृति ईरानी को मानसिक रूप से यहाँ पर बीमार बताया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब वापस कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बड़े नेता राहुल गांधी ने बड़ी अपील ट्विटर पर कर दी है और कहा है कि यहाँ पर हार जीत लगी रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीत रहा है कोई हार रहा है। स्मृति ईरानी के खिलाफ ना करे कोई अपमानजनक भाषण का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर के इस यहाँ पर राहुल गांधी ने बड़ी बात कह दी है जिसको सुनकर के भाजपा की उड़ गई है नींद और स्मृति ईरानी को समझ में नहीं आ रहा है जब वह जीती थी तो राहुल गांधी को क्या क्या कहा था। अब वो हार गई हैं तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो अल्ट सल्ट बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपील की है कि कोई भी भद्दा या फिर आपत्तिजनक भाषण का इस्तेमाल स्मृति ईरानी के खिलाफ ना किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री कब खोलेंगे मुंह, आप किस मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस महासचिव और वायनाड से पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने मणिपुर मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक्स पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का वीडियो पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि मणिपुर को अस्थिर हुए 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है। यहाँ के लोग हिंसा, हत्या, दंगा और यहाँ पर विस्थापन झेल रहे हैं। हजारों मासूम राहत कैंप में रहने को मजबूर हैं। आखिर प्रधानमंत्री मणिपुर पर अपना मुंह कब खोलेंगे? आखिर सरकार ने मणिपुर में शांति के प्रयास क्यों नहीं किए हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा प्रश्न उठा दिया है प्रियंका गांधी ने और साफ साफ कह दिया कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है जब से हिंसा फैली है मणिपुर में, तब से प्रधानमंत्री मोदी का
यहाँ पर मौन व्रत हो गया है। आखिरकार मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आखिरकार इनको शांति के लिए प्रधानमंत्री मोदी को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसा भाजपा सरकार क्यों नहीं कर रही है? दोस्तों आपको बता चले कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को मणिपुर का दौरा कर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने गुरुवार को एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें वो मणिपुर के लोगों से बात करते नजर आ रहे थे और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इसी वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके यहां पर भाजपा को घेर लिया है और यहां पर मोदी सरकार से अपील कर दी है प्रियंका गांधी ने। आखिरकार राहुल गांधी जा सकते हैं, आखिरकार कांग्रेस के कार्यकर्ता जा सकते हैं मणिपुर, जनता से मिल सकते हैं, जनता के दुख दर्द को समझ सकते हैं। तो आखिरकार भाजपा को क्या डर लग रहा है? प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं? वो क्यों नहीं जाते हैं मणिपुर? मणिपुर के हालात क्यों नहीं जानना चाहते हैं? और मणिपुर में शांति यहाँ पर क्यों नहीं वापस लाना चाहते हैं? तो दोस्तों मणिपुर के मुद्दे पर फिर से मोदी सरकार को घेर लिया है प्रियंका गांधी ने। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, मीरा कुमारी ने जेडीयू भाजपा को घेरा। पीएम मोदी ने नहीं रखा राज्य के लोगों का ख्याल। जी हाँ दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग ने जोर पकड़ा हुआ है। इसी बीच कांग्रेस नेता मीरा कुमारी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के जेडीयू और भाजपा गठबंधन की सरकार पर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बिहार के लोगों का ख्याल नहीं है। मीरा कुमारी ने कहा कि इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकता है कि भाजपा के साथ होने के बावजूद जेडीयू को अपनी मांग पूरी करवाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। जैसे ही चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री मोदी को इसकी घोषणा कर देनी चाहिए थी, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्हें बिहार के लोगों का ख्याल नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नीतीश कुमार पलटी मारकर भाजपा के साथ चले गए, लेकिन उन्होंने उनका भी ख्याल नहीं रखा। यह बहुत दुख की बात है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार ने इतना योगदान दिया है, एनडीए की सरकार को केंद्र में भी बरकरार रखा है, बिहार में भी बरकरार रखा है, लेकिन जब बिहार का बात आता है तो प्रधानमंत्री आखिरकार चुप क्यों हो जाते हैं? और दोस्तों यही नहीं, बिहार में लगातार पुल गिरने की घटना पर भी प्रतिक्रिया दे दी है और उन्होंने कहा है कि यह सबसे बड़ा हादसा है, इसमें बहुत लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन संयोग से ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस हादसे की जांच होनी चाहिए। एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं, चाहे बिहार सरकार की बात हो या फिर केंद्र सरकार की, वह बिहार को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और जहाँ एक तरफ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए वो प्रधानमंत्री मोदी देने में यहाँ पर हिचकिचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ पर पुल पे पुल बिहार में ढह रहे हैं। आखिरकार क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? सिर्फ नज़ारे देख रहे हैं। बिहार की जनता के लिए कब काम करेंगे नीतीश कुमार, या अब बिहार की जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा? तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है बिहार के मुद्दे को लेकर के। अब की बार राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जेडीयू के बदौलत केंद्र की सरकार बनी है, या कहें कि बिहार की जनता के बदौलत अब की बार भी यहाँ पर केंद्र में सरकार चल रही है। और अगर बिहार की जनता ने ठान लिया तो केंद्र की सरकार को गिराने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अरबपतियों पर संपत्ति कर के विषय पर अपना रुख बताएं पीएम, कांग्रेस का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के अरबपतियों पर संपत्ति कर लगाने के संदर्भ में G20 की बैठक में चर्चा करने के लिए सुझाव संबंधी खबर का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट करना चाहिए कि इस बारे में उनका क्या रुख है। जी हाँ दोस्तों, पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि अगर भारत में अरबपतियों पर संपत्ति कर लगाया जाता है तो इससे हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा, जिसका उपयोग स्कूल, अस्पताल, नवीकरणीय ऊर्जा और कई अन्य आवश्यक निवेश के लिए किया जा सकेगा। उन्होंने जो खबर साझा की उसमें कहा गया है कि कई देश के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी G20 के सदस्य देशों के नेताओं को लिखे खुले पत्र में अरबपतियों पर यह कर व्यवस्था लागू करने के बारे में चर्चा करने का सुझाव दिया है। G20 की अगली बैठक इस साल नवंबर में ब्राजील के शहर रियो दी
जी रियो में होगी। इस बार बैठक की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। तो दोस्तों, रमेश ने एक पोस्ट में किया, पूरे दुनिया में इस बात को लेकर के सहमति बन रही है कि अरबपतियों को अपने करों का उचित हिस्सा आवश्यक चुकाना चाहिए। यह उस ब्राजील द्वारा प्रस्तावित है जिसके पास अभी G20 की वार्षिक और रोटेशनल अध्यक्षता है। फ्रांस, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी ने भी इसका समर्थन किया है। दुनिया अरबपतियों पर 2% संपत्ति कर लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, उनका कहना था कि भारत में 147 अरबपति हैं। 2% संपत्ति कर के हिसाब से हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए का जमा होंगे। यह आप हमारी जीडीपी को लगभग 0.5% है। इससे भविष्य में हमारे देश के स्कूल, हॉस्पिटल के अन्य आवश्यक निवेश के लिए भुगतान किया जा सकेगा। उन्होंने सवाल किया कि इस अरबपतियों कर पर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री का रुख क्या है। इस महीने के अंत में रियो दी जेनेरियो में G20 की बैठक में जब इस पर चर्चा होगी तो भारत का रुख क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पर अरबपतियों पर भी संपत्ति कर लगाई जाए। आखिरकार आम आदमी ही कर कब तक चुकाता रहेगा, इस विषय पर अपना रुख बताएं प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस के बड़े नेता ने पूछ दिया बड़ा सवाल। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा रुक करता है। महाराष्ट्र में MVA की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव से विपक्ष 225 सीटें जीतेगा, शरद पवार का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने दावा किया है कि इस साल के अंत में होने वाले चुनाव में विपक्ष महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 225 पर जीत हासिल करेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष ने 2019 में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से सिर्फ 6 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 31 हो गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र गलत हाथों में है। लोकसभा चुनाव में लोगों ने बदलकर यहाँ पर बदलाव के संकेत दे दिए हैं और तस्वीर यह है कि विपक्ष विधानसभा चुनाव में 288 में से 225 सीटें जीतेगा और महाराष्ट्र के प्रमुख विपक्षी दल का महाविकास अघाड़ी है और जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल है। तो दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पर शरद पवार ने साफ साफ बोल दिया है कि यहाँ पर जो है अब की बार 288 विधानसभा चुनाव वाले क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में से 225 पर अगर कोई जीत हासिल करेगा तो यहाँ पर MVA यानी कि महाविकास अघाड़ी सरकार बनाएगी। या कहे कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और यहाँ पर शरद पवार ने साफ साफ बोल दिया है कि लोकसभा चुनाव में जनता ने अपना मूड बता दिया है, जिसको देख करके भाजपा की उड़ गई है नींद। क्योंकि अगर महाराष्ट्र जैसे बड़ा राज्य अगर विधानसभा चुनाव में हार जाता है महाराष्ट्र भाजपा, तो राज्यसभा में बड़ा झटका लग सकता है और राज्यसभा में कोई भी बिल पास कराना भाजपा के लिए मुश्किल का सबक बन सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बड़ा खेला हो गया है और महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा के चुनाव वहां पर सीटें जो है 288 है, जिसमें से इंडिया गठबंधन या कहे कि महाविकास अघाड़ी 225 पार का नारा दे रही है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा रुक करता है अगली खबर की तरफ। क्या राहुल गांधी बनेंगे किसान रणनीति का नया चेहरा, MSP पर प्राइवेट बिल लाने की ऐसी है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और राहुल गांधी ने फिर से बड़ा खेल कर दिया है। और दोस्तों, यहाँ पर MSP की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के बैनर तले पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान का आंदोलन जारी है। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने कई मांगों को लेकर के एक बार फिर से आंदोलन यहाँ पर छेड़ने की घोषणा कर दी है। यहाँ पर SKM की किसान आंदोलन को लेकर के नई रणनीति के तहत कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी MSP गारंटी कानून की मांग का प्रमुख चेहरा बन सकते हैं। इसे लेकर SKM की टीम ने काम शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और अब किसान के साथ बड़ा खेल करेंगे राहुल गांधी और भाजपा को घेरने का करेंगे काम, क्योंकि यहाँ पर SKM की तरफ से हाल ही में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। बैठक में SKM के देश भर में सक्रिय सदस्य शामिल हुए थे। इस बैठक में यह तय किया गया कि SKM फिर अपना किसान आंदोलन शुरू करेगा। SKM के नेता का कहना है कि सड़कों पर किसान आंदोलन शुरू किया जाए, लेकिन उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं
नेताओं से मुलाकात कर उन्हें SKM का संशोधित मांग पत्र सौंपा जाए और आंदोलन से पहले SKM के नेता 16 से 18 जुलाई तक प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सांसदों को मांगों से जुड़ी ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक करेंगे और संगठन ने 9 अगस्त को यहाँ पर भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाने का भी ऐलान किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और किसानों ने फिर से बड़ा यहाँ पर ऐलान कर दिया है, जिसको सुन करके भाजपा ही उड़ गई है नींद। क्या राहुल गांधी बनेंगे किसान रणनीति का नया चेहरा? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि MSP पर प्राइवेट बिल लाने की ऐसी है तैयारी। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर से MSP पर प्राइवेट बिल लाने के लिए केंद्र सरकार तैयार है, वहीं दूसरी तरफ किसान भी काले कानूनों के खिलाफ खड़े तैयार हैं और कभी भी आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं, जिसको सुन करके भाजपाइयों की और प्रधानमंत्री मोदी की उड़ सकती है नींद। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों? कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खड़गे का PM मोदी पर हमला, कहा देश की अर्थव्यवस्था से मनमाना खिलवाड़ अब बंद होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर कहा कि देश की जनता को बेरोजगारी, महंगाई और यहाँ पर असमानता के गर्त में धकेलने कर आपकी सरकार ने करोड़ों लोगों का जीवन उजाड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले बजट के लिए जब आप कैमरे की छाया में बैठ कर रहे हैं तो देश में इस मूल आर्थिक मुद्दों पर भी गौर कीजिएगा। आपकी नाकामियों की लिस्ट बहुत लंबी है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि 9.2% बेरोजगार दर की वजह से युवाओं का भविष्य शून्य की ओर ताका रहा है। 2020-24 वर्ष की आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी का बढ़कर दर जो है वो 40% हो गया है, जो युवाओं के बीच नौकरियों के बाजार में गंभीर संकट को उजागर करती है। किसानों की आय दोगुना करने व लागत 50% MSP का वादा झूठा निकला है। हाल ही में 14 खरीफ फसल के MSP का मोदी सरकार ने फिर यह साबित कर दिया कि उसे स्वामीनाथन रिपोर्ट की MSP की सिफारिश के केवल चुनाव झुनझुने की तरह इस्तेमाल करना है। उन्होंने आगे कहा कि 7 PSU के ज़्यादातर सरकारी हिस्सेदारी बेची है, उनमें 3.84 लाख सरकारी नौकरी छीनी है। इससे SC, ST, OBC, EWS आरक्षित पदों की नौकरियां भी छीन ली है। 2016 से अब तक जो आपने 20 टॉप PSU में छोड़ी हिस्सेदारी बेची है, इसमें 1.25 लाख लोगों की सरकारी नौकरी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुरी तरीके से खेल दिया है बड़ा दाव, जिसको सुनकर के भाजपा ही उड़ गए हैं नींद और साफ कह दिया है कि आपने जितने PSU भारत देश के बेचे हैं, 20 टॉप PSU बेचे हैं, इसमें 1.25 लाख लोगों की सरकारी नौकरी गई। इनके लिए आपने क्या किया? सिर्फ मुंह ताकते रहे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि GDP के प्रत्यक्ष यहाँ पर प्रतिशत के रूप में मैन्युफैक्चरिंग UPA के कार्यकाल में 16.5% से गिरकर मोदी सरकार के दौरान 14.5% हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर महंगाई को लेकर के भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को घेर लिया है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ बोल दिया है कि PM मोदी कहाँ है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए मनमाना खिलवाड़ बंद कर दे, क्योंकि ये जो मनमाना खिलवाड़ प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वो आम जनता को नुकसान कर रहा है। 40% युवा जो 20-25 साल के हैं उनके पास रोजगार नहीं है, वो इधर उधर भटक रहे हैं और उनको नौकरी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर बजट को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ बोल दिया है कि ऐसा बजट लाएं जिससे किसान, युवा, महिला सबको यहाँ पर प्रॉफिट हो, ना कि अरबपति लोगों को प्रॉफिट हो। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। NDA के कुशासन का रिकॉर्ड बनाया, गिर रहे सुशासन या भ्रष्टाचार के मीनार, मोदी नीतीश पर तेजस्वी का अटैक। जी हाँ दोस्तों, 2024 में बिहार में पुलिया के ध्वस्त होने का रिकॉर्ड बन गया है। मानसून की बारिश शुरू होते ही एक के बाद एक पुलिया और कलवर्ट ताश के पत्तियों की तरह ढहते नजर आए। 18 से 20 दिनों के भीतर 1 दर्जन से ज्यादा पुलिया गिर गया था या धंस गया। इसमें से कई बड़ी बजट वाले भी हैं। पिछले साल 2023-2022 में
पुल गिरने की घटना हुई थी, लेकिन इस साल तो हद ही हो गई। पुल गिरने पर राजनीति भी गजब की हुई। यूं कहे कि पुलियों की राजनीति जारी है और विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लेकर बार बार ट्वीट किया। एक बार उन्होंने बिहार की डबल इंजन सरकार पर अपना भड़ास भी निकाला था। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, बिहार में फिर से हो गया है बड़ा खेल और तेजस्वी यादव ने यहाँ पर फिर से भाजपा सरकार को घेर लिया है। या कहे कि जेडीयू और यहाँ पर भाजपा दोनों को घेर लिया है और मोदी सरकार और नीतीश कुमार से साफ साफ पूछ लिया है कि ये जो भ्रष्टाचार हुए हैं, बारिश शुरू नहीं हुई कि बिहार में जो 10 पुल आपने बनाए थे वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। आखिरकार इस पे आप लोग मौन क्यों हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने मौन शब्द का प्रयोग किया है और साफ साफ कह दिया है कि आखिरकार चुप्पी कब तोड़ेंगे नीतीश कुमार, कब तोड़ेंगे चुप्पी प्रधानमंत्री मोदी। जो बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है वो पैसे आखिरकार कहाँ जा रहे हैं? और ये जनता के पैसे, गरीबों के पैसे हैं, मेहनत के पैसे हैं, जिसका भ्रष्टाचार में प्रयोग कर रही है नीतीश कुमार और भाजपा सरकार। तो दोस्तों, पुल का मुद्दा फिर से बिहार में गर्मा गया है और राजनीति उस पर तेज हो गई है और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और मोदी से पूछ लिया बड़ा प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और दोस्तों यहाँ पर जय हिंद कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।